अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सी एस 5 असाइनमेंट 2। एस 511 की असाइनमेंट 2 है और इसकी जो ड्यू डेट है वो है 4 जनवरी 2025। 4 जनवरी तक आप लोगों ने इस असाइनमेंट को जमा करवाना है। 20 नंबर की असाइनमेंट है और वेब इंजीनियरिंग की ये आपकी बुक है। फॉल सेमेस्टर 2024 है। आज की इस वीडियो में मैं मुकम्मल आपको बताऊंगा कि इस असाइनमेंट को आप तैयार कैसे कर सकते हैं, आपने अपने टीचर को क्या सबमिट करवाना है, कौन सी फाइल आपने अपने टीचर को भेजनी है और उसको कैसे सेव करना है। वीडियो में मजीद आगे जाने से पहले आप दोस्तों को बता दूं कि सी एस के तमाम सब्जेक्ट इनकी असाइनमेंट की मैं सर्विस प्रोवाइड करता हूं। अगर कोई स्टूडेंट मसरूफियात की वजह से अपनी ये एक्टिविटीज़ नहीं कर पाता और वो पेड बेसिस पे करना चाहता है तो सामने स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर है, पे आप रब्ता करके सी एस के तमाम सब्जेक्ट की सर्विस हासिल कर सकते हैं। अब बात करेंगे इस असाइनमेंट की, तो यहाँ पे बेसिकली आपके टीचर ने बोला है कि आपने पीएचपी फाइल जमा करवानी है। ठीक है, पीएचपी फाइल सेव कैसे होती है सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा, फिर फर्दर हम कोड की तरफ आगे कैसे बनानी है इसकी बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को ये नहीं पता कि पीएचपी फाइल कैसे जमा होती है या सेव होती है। आपके पास मोस्टली क्या होता है, सिंपल नोटपैड होता है। ठीक है, हर किसी के पीसी में हमने सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए होते हैं, जैसे सब लाइन नोटपैड प्लस प्लस, आपके पास वो नहीं होता। अब फॉर एग्जांपल आपके पास सिंपली ये नोटपैड है और इसमें आपने डॉट पीएचपी की फाइल जमा करवानी है। आपको कोड भी मिल गया है, आप लिख भी रहे हैं, लेकिन आपको समझ नहीं आ रही सेव कैसे करना है। ये फाइल यहाँ पे जब कोड लिख लें ना नोटपैड के अंदर इधर सर्च करके, तो ये फाइल होता है। ठीक है, के ऊपर क्लिक करते होते हैं, ये सेव एज का बटन होता है, पे जाते होते हैं और लोकेशन देते होते हैं जहाँ भी आप सेव करना चाह रहे हैं अपनी फ़ाइल को। ठीक है, तो ये लोकेशन यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे रख दी है, वीडियोज़ की रख दी है। ठीक है, आप कोई भी रख लें, आपकी मर्ज़ी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने अपना देना होता है असाइनमेंट का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, जैसे मैंने क्या रखा बी सी। ठीक है, 1 2 3 के साथ में मैंने डैश दी। मैंने क्या बताया कि यस मेरी 500 है और ये फिर मैंने डैश दे दी कि ये असाइनमेंट तरह से। अब यहाँ पे बात असल आती है इससे आगे कि पीएचपी फाइल सेव कैसे होती है। ये भाई ऑल टाइप का होता है, हर हर नोटपैड के अंदर ऑप्शन, इसको सिलेक्ट करें और सिंपली जब अपना नाम कंप्लीट कर लें ना, एंड पे डॉट पी एच पी, तो जी आपकी ये पी एच पी फाइल है, इसको आपने सेव कर देना है। ठीक है, तो ये आपकी पी एच पी फाइल सेव हो जाएगी विद पी एच पी एक्सटेंशन, इसको सेव करेंगे और ये सेव हो जाएगी। ठीक है, चलें अब चलते हैं आपकी असाइनमेंट की तरफ। यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना था, यहाँ पे आपके टीचर ने बोला हुआ है। ठीक है, मैंने सारी रीड आउट की हैं और हर चीज़ को मैंने वन बाय वन देखा है। ठीक है, और यहाँ पे बेसिकली अब बात करेंगे, आउटपुट कुछ इस तरह से आपका आना चाहिए। ठीक है, और उन्होंने कुछ फंक्शन खुद बोले हैं कि यही आपने यूज़ करने हैं, जैसे सेशन मैनेजमेंट यूज़, सेशन स्टार्ट, सेशन आईडी, सेशन स्टेटस, मैनेज सेशंस। ठीक है, सेशन को मैनेज करने के लिए जो फंक्शन थे वो उन्होंने खुद बता दिए। यूज़ अ सेशन वेरिएबल नेम बोरिंग लिस्ट टू स्टोर अरे कंटेनिंग बुक्स डिटेल। ठीक है, ये आपने यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद उन्होंने यहाँ पे अपडेट बोरिंग लिस्ट, यहाँ पे वेरिएबल व्हेन एवर यूज़ ऐड रिमूव बुक्स। ठीक है, तो ये आपने बोरिंग लिस्ट यूज़ करना है। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने आपको बोली हैं कि फंक्शन आपने इस तरह से यूज़ करने हैं। चले मैं आपको सिंपली बताता हूँ कि आप इसको रन कहाँ पे कर सकते हैं। गूगल पे आ जाना है, एग्ज़ाम सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है, यहाँ से इस बटन पे क्लिक करेंगे और नेक्स्ट फर्दर अगली वेबसाइट के ऊपर जाके आप एग्ज़ाम को डाउनलोड कर पाएंगे। जब आप डाउनलोड कर लेंगे और इसको इंस्टॉल कर लेंगे, ये ऐसे ही है जैसे कोई भी सॉफ्टवेयर आप सिंपली इंस्टॉल करते हैं। जब इंस्टॉल कर लेंगे ना, तो ये इस तरह से आपके पास आएगा। यहाँ पे दोनों जगह पे स्टार्ट स्टार्ट, ये जैसे तीनों पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी स्टार्ट स्टार्ट का बटन होगा, मैं कर ही देता हूँ। ठीक है, आपने सिंपली इनको क्या करना है, स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। ये देखें, जब ये स्टार्ट पे क्लिक कर लिया ना, फिर आपने अपनी असाइनमेंट बनानी स्टार्ट करनी है और उसको रन करना देखना है। जब ये फोल्डर आप बना लेते होते हैं ना, तो ये बेसिकली आपके ना आ जाता है विंडो वाली डिस्क के अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ जब असाइनमेंट ये डाउनलोड कर लेना। ठीक है, इंस्टॉल भी कर लिया होगा, उम्मीद है कि आपने इसको स्टार्ट भी कर लिया। अब बनाते हैं असाइनमेंट, किसी भी नोटपैड के अंदर बनाएं आप। ठीक है, मैंने बनाई हुई है यहाँ पर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल
और मैं आपको सिंपल नोटपैड के अंदर समझाऊंगा कि वहाँ पे कैसे बननी है, ठीक है। ये सारा कोड है, आप इसको पहले कहीं भी लिख लें पूरे कोड को, ठीक है। और जैसा कि उन्होंने बताया था ना कि सेशन के लिए आपने यूज़ करना है स्टार्ट सेशन, ठीक है। यहाँ पे आपके टीचर ने बोला हुआ था ऊपर कि फंक्शन कौन से यूज़ करने हैं, ये बोला था उन्होंने। ये फंक्शन आपने यूज़ करना था स्टार्ट सेशन के लिए, और मैंने भी ये यूज़ किया यहाँ पे। ये देखें, सेशन को स्टार्ट करने के लिए आपके टीचर के रिक्वायरमेंट के मुताबिक फंक्शन यूज़ किया। फिर उन्होंने कहा था यहाँ पर आपने सेशन आईडी और सेशन स्टेशन के तो फंक्शन यूज़ करने हैं, तो मैंने सेशन आईडी का भी सेम एज इट यूज़ किया है, ठीक है। फिर फर्दर और नेक्स्ट सेशन यहाँ पे सेट सेशन आईडी कुकीज़ के लिए ये इस्तेमाल होता है। बोरिंग लिस्ट का फंक्शन आपके टीचर ने बोला था सेम वैसे ही यूज़ किया है, ठीक है। और एक उन्होंने सेशन स्टेटस का आई थिंक बोला था, वो भी यहाँ पे नीचे मैंने सेम ही यूज़ किया है सेशन स्टेटस का, ठीक है। तो ये सारे फंक्शन आपके ना यहीं पे कवर हो जाने हैं इसी इसी के अंदर, ठीक है। यहाँ पर ना यानी कि आपका ये ऊपर वाला जो पीएचपी का कोड है, इसी के अंदर सारे फंक्शन जो हैं वो बेसिकली आपके कवर हो जाने हैं। और यहाँ पर चलते हैं, थोड़ा सा उन्होंने बोला था स्टेटस टू मैनेज सेशन, यहाँ पे कॉपी करता हूँ मैं इसको, यूज़ तो किया था कंट्रोल। जी तो स्टूडेंट यहाँ पे कुछ थोड़ी सी मॉडिफिकेशन की ज़रूरत थी कोड के अंदर, जो कि कर दी है। सेशन स्टेटस आपके टीचर ने बोला हुआ था कि आपने ये फंक्शन लाजमी यूज़ करना है। यहाँ पर आपके ना यहाँ बोला हुआ था रिक्वायरमेंट, ये मिसिंग था, मैंने इसको किया है। सेशन आईडी सेशन स्टेटस यूज़ कर दिए हैं, सेशन कुकीज़ और बोरिंग लिस्ट, ये सारे के सारे फंक्शन, ठीक है। के जो आपके टीचर ने फंक्शंस बोल दिए होते हैं ना, वो फिल करना ज़रूरी होता है। अच्छा, अब आप इसको ना लिखें इस कोड को सारे को, ठीक है। और मज़ीद मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपने इसको रन कर है, ठीक है। ये भी आपके टीचर ने बोला था बोरिंग लिस्ट के लिए आपने। अच्छा, यहाँ पे आपने ये सारा मतलब कर लिया होगा, उम्मीद है कि इसको देख लिया है। अब लिखना कैसे है नोट पैड के अंदर, अगर आपके पास सब लाइन एडिटर या फिर नोट पैड प्लस प्लस जैसे सॉफ्टवेयर नहीं है, तो सिंपली आपने क्या करना है, नोट पैड जो सिंपल होता है ना उसको ओपन करना है, जैसे मैंने किया है। इधर अपना कोड टाइप करना है, जैसे ये मैंने कर दिया। ये देखिए सारे का सारा कोड टाइप कर दिया है। अब देख लें, इसको बैठ के लिख लें, ठीक है, सारे कोड। अच्छा, अब इसको क्या करना है, फाइल पे जाना है, सेव एज पे जाना है, ठीक है। अगर तो आपने रन करके देखना है तो फिर आप लोकल डिस्क सी में जाएंगे, और ये जो सॉफ्टवेयर मैंने इंस्टॉल करवाया है, तो इंस्टॉल करने के बाद आपके पास एग्जाम का फोल्डर बन जाता होता है। के अंदर होता है एच टी डॉस का फोल्डर, ठीक है। यहाँ पे आप एक फोल्डर बनाते होते हैं, ठीक है, CS511 के नाम का। मेरे पास ऑलरेडी बना हुआ है CS511 2, असाइनमेंट नंबर 2 है ना, तो मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है। आपने न्यू फोल्डर क्लिक करके CS511 2 जैसा भी आप नाम रखें याद रखना है। मैंने याद रखा हुआ है CS511 2 के नाम का फोल्डर है। इसके अंदर अब मैं रखना चाह रहा हूँ अपनी PHP फाइल, ठीक है। अब मैं इसको क्या नाम दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा 1 2 3 का, ताकि मैं आपको रन करके दिखा सकूं, ठीक है। 1 3। और यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे मैंने सेलेक्ट की आल फाइल। अब देखें यहाँ पे ना ज़रूरी है PHP एक्सटेंशन देना, ठीक है, अदरवाइज़ ये .php। अब ये PHP फाइल बन जाएगी, मैंने इसको सेव करवा दिया, ठीक है। अब इसको रन करके कैसे देख सकता हूँ, ये आपको बताना चाहता हूँ, ठीक है। फाइल तो सेव कर ली है, और सबमिट भी आप वहाँ से करवा लेंगे उठा के इसको, लेकिन रन करके देखना चाहते हैं तो सिंपली आपने ब्राउज़र के अंदर आ जाना होता है। जैसे ये मैंने इसी फाइल को रन किया हुआ है, ये देखें CS51102, ठीक है। तो मैंने रन किया हुआ है, यहाँ पे आपके टीचर की रिक्वायरमेंट को पूरा किया हुआ है, जैसे कि कहा था। यहाँ पर ये मैं करके दिखा देता हूँ आपको। उन्होंने कहा था, चार्ट किधर गया उनका दिया हुआ, ये फॉर एग्जांपल आप बुक आईडी ऐड करें, ठीक है, कोई भी ऐड कर ले, मैं 1 ले लेता हूँ। तो उन्होंने कहा था CS310 की फॉर एग्जांपल बुक ले लें, ठीक है। और उसके बाद वो कह रहे थे कि यूनी का नाम ले लें, ठीक है, हमारी क्या यूनी है, हम VU लिख देते हैं, वी के बाद ड्यूरेशन जो उन्होंने लिया है हम भी वही ले लेते हैं, ड्यूरेशन उन्होंने 5 ले लिया।
क्या लिया है, बोरिंग, ठीक है, डेज, ठीक है। तो हमने 5 ले लिया और ये लें, ऐड कर दिया, ठीक है। सिंपल सेम रिजल्ट है, सेम बुक आईडी, टाइटल, ऑथर, बोरिंग लिस्ट, एक्शन, रिमूव। अब रिमूव के बटन पे क्लिक करेंगे तो ये रिमूव भी हो जाना चाहिए। ये रिमूव पे क्लिक किया और ये बोरिंग लिस्ट इज एम्प्टी आ गया, ठीक है। इस तरह से ये असाइनमेंट थी। अब वो वाली फ़ाइल कैसे रन होगी, सिंपली ये मैं आपको बताता हूँ। ये एड्रेस आपने याद रख लेना है। मैं इसको पेस्ट भी करता हूँ। अब हमारी उस फाइल का नाम था 123.php, 123, ठीक है। अब मैं इसको रन करूँगा, ये देखें सेम वही फाइल रन होगी है इधर। आपको एड्रेस उम्मीद है याद हो गया होगा, लोकल होस्ट, फिर आपके फोल्डर का नेम जो मैंने आपको कहा था कि आपने याद रखना है कि कौन सा फोल्डर बनाया है, फिर अपनी फाइल का नेम, डॉट पी की एक्सटेंशन लगा देंगे। अब आपने वो फाइल जमा करवा देनी है जो आपने बनाई है, या सिंपली यही कोड लिख के, ये वाला, ठीक है। बस पी की एक्सटेंशन लगाना ना भूलना, आल फाइल सेलेक्ट करके पी की एक्सटेंशन लगानी है और ये कोड लिख के सबमिट करवाना है। मिलते हैं न्यू वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़िमानिल्लाह, अपना ख्याल रखिएगा।